आपको वो सामान मिल गया है? आपको कैसा लगा? मैं खुश हूँ। और अम्मी को भी तोहफा पसंद आया है ना? मैं कुछ हफ्तों के बाद आपको पैसे भी भेज दूंगा। अब कोई मसला नहीं है बाबा, मेरे पास पैसे हैं, मैं आराम से हूँ। हाँ हाँ, खाने का भी कोई खर्चा नहीं होता। अभी तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली है। वो सारे पैसे तो मैंने आपको एडवांस से भेजे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, कुछ हफ्तों के बाद मुझे अपना पासपोर्ट भी मिल जाएगा। वो लोग जल्दी मेरे वीज़े के कागजात भी बनवा देंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, आप अपना ख्याल रखें। अम्मी से भी मेरी बात करवाएं। पिछली बार भी मेरी उनसे बात नहीं हो सकी जब मैंने उनको फ़ोन किया था। मेरा उनको प्यार दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। मरहबा, खुश आमदीद। मुझे कुछ मार्ज़िपान चाहिए। जी बिल्कुल सर, हमारे पास 2 किस्म के मार्ज़िपान हैं। इस तरफ एक मूंगफली और एक बादाम, और हमारे पास ऐसे बॉक्स हैं। जो भी तैयार हो दे दीजिए। ठीक है सर। कितने पैसे? 155 सर। शुक्र है खुदा का। शुक्र है सब ठीक हो गया। तुम ठीक हो ना वुराल? शुक्रिया मुनीर भाई। मेरी मॉम कहाँ है? वो शिद्दत से तुम्हारी कमी महसूस कर रही थी, घर पर इंतजार कर रही हैं। चलो भाई, सबको मुबारक हो। अगर आज तुम ना होते तो क्या होता? शुक्र करो पुराने कैप्टन का। अगर वो नहीं मिलता तो हम पुलिस को कभी समझा नहीं पाते, और अगर उसने जैकेट और ड्रग्स के बारे में ना बताया होता तो बस ये लोग बुरी तरह फंस गए थे। शुक्रिया। फिर मिलेंगे। कहाँ है शहजादे सलीम और उनकी फैमिली? वो मेरी बहन के साथ अनकरा गए हैं, और मेल्तम भी। वाह क्या बात है। हम यहाँ जेल में थे और वो। ये दिन कितने मुश्किल थे, मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हें अंदाजा है मैं किन हालात से गुजरी हूं? तुम्हारे डैड तुम्हारे एडमिशन के लिए गए हैं क्योंकि तुम वक्त पर नहीं पहुंच सके। अब तुम्हारी सीट भी गई, आखिरी कोशिश करने गए हैं। ओह राल, मैं बहुत डर गई थी। यही सोच के पागल हुई जा रही थी कि तुम न जाने किस हाल में होगे। वो राल बेटा, मैंने कहा ना बस, अब हम चल सकते हैं क्या? मुझे नहीं रहना यहाँ पे, जाना चाहता हूँ मैं यहाँ से। बेटा अब तुम्हें जेल का तजुर्बा भी हो गया। अगर तुम जेल से नहीं सीखे तो फिर कभी नहीं सीखोगे। ये बात इस वक्त मुनासिब नहीं है मुनीर, मैं इससे खुद ही बात करूंगा जब ये अपने हवासों में होगा। मुझे यकीन है उसकी बात रिशाद या शरान से हुई होगी। मुझे यकीन है उसकी बात रिशाद से हुई होगी। जो भी उन्होंने कहा वो ठीक है। अब मुझे माफी भी मांगनी पड़ेगी, इसलिए कि उसने अपने बेटे को निकलवा लिया और हमें अंदर ही छोड़ दिया। पैर चुमू क्या आप? एडवान, तुम अभी तक जेल में होते अगर तुरानर भाई ने मदद ना की होती। कहाँ है शहजादे सलीम और उनकी फैमिली? देखें मेरी बचपन की तस्वीर। ओह, तुम तो बहुत प्यारे थे। देखो आपा। कितना प्यारा बच्चा है, काट के खा जाऊंगी मैं इसके गाल। अच्छी है ना? माशाल्लाह। मैं करीम को दिखाता हूँ अपनी तस्वीर। वाह, बहुत अच्छी है। हाँ, मैं काली सेम की फली लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मरहम बना के लाती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं करीम को अपने बचपन की तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप भी देखे ना।
एमरी कश्ती छोड़कर गया है, करीम से कहिए ना हमें घुमा कर लाए। फातिमा गुल, ज़रा वो मुझे उठा कर देना। मैं तुम्हारे भाई के लिए मरहम बना रही हूँ। मैंने तो अपनी बेटी की आवाज़ ही नहीं सुनी। करीम शायद इसके साथ खेल रहा होगा। तस्वीरें दिखा रहा है वो करीम को। ये देखें, जब मेरे पापा डांस कर रहे थे। ये इसकी मुसलमानी पे ली थी, मुसलमानी पे। मेरे साथ फुप्पो की। ये मेरी फुप्पो और मुस्तफा। ठीक है, बस अब इसको रख दो इसको। ये देखें, मेरी फुप्पो और मुस्तफा। पहले वो मेरे अंकल थे, लेकिन अब तुम हो। मुझे दो, ये लाओ, मुझे दो। फातिमा गुल, ये सब मिल जाएंगी, ये सब मिल गई हैं। मुस्तफा, जब तुमने फोन नहीं किया लगा कि अब हम नहीं मिल पाएंगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था। मैं बहुत जल्द यहाँ से जाने वाला हूँ। बस मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहता था, और शुक्रिया भी। ये तुम्हारे लिए। तुम सच में ये मेरे लिए लाए हो? उस रात तुमने कहा था ना कि तुम्हें पसंद है। आज मैं बाजार गया तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया, बस ऐसे ही। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उस रात मैंने और क्या कह दिया होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उस रात के लिए। चलता हूँ। मुस्तफ़ा, कहाँ जा रहे हो? चलो आओ कॉफ़ी पीते हैं। नहीं शुक्रिया। कल रात जल्दी चली गई थी, सब कुछ बिखरा पड़ा है। तुम अजनबी नहीं हो, अंदर आ जाओ। नहीं, मुझे वैसे भी देर हो रही है। बस मैं तुम्हें ये देख के फ़ौरन ही जाने वाला था। तुम्हारे जख्म बढ़ चुके हैं? ठीक हूँ। बस काम के बीच ये जख्म भी भर जाएंगे। अब चलता हूँ। मुस्तफ़ा, अगर हम दोबारा ना मिले तो मुझे याद तो करोगे ना? अरे बार बार नहीं छुओ, पट्टी बंधी रहने दो भी। कल हम नया मरहम बना के लगा देंगे। ठीक है। फातिमा गुल कहाँ है? वो मुराद के साथ है, इमरी भाई की किश्ती पे खेल रहे हैं वो लोग। पता नहीं कितनी बार समझाना पड़ेगा इसे। ये काम से बचने का तरीका है उसका। यहाँ इसके बदले मैं काम करती फिरती हूँ। क्यों कह रही हो? बेचारी सुबह से काम कर रही थी। सब नाटक है उसका दिखाने के लिए। मैं सब समझती हूँ। ये आपके लिए। शुक्रिया। खींचो 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 खींचो। करीम वहाँ क्या कर रहा है? आकर चाय क्यों नहीं पी लेता? हाँ, बड़ा ही अजीब आदमी है, किसी से बात ही नहीं करता। लगता है तन्हाई पसंद है उसे।
कितना खुश नजर आ रहे हैं दोनों। हाँ, जब वो बच्चे को गिरा देगी फिर उसे सच में खुशी मिलेगी। आहिस्ता चलाओ फातिमा गुल, कहीं गिर ना जाओ तुम लोग। तुम दोनों बच्चों की तरह कर रहे हो। किसी को चाहिए इनको जाकर संभाले। करीम उतार लेगा उन लोगों को। फातिमा गुल यहाँ आओ। क्या शादीशुदा लड़कियां आप ऐसा भी हमारे साथ खेलिए ना। अम्मी क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम? हटो पीछे, हाथ नहीं लगाओ। बैठो, जाने दो तुम गिर मुझे। जाओगी। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। रुक जाओ राइमी, देखना क्या होता है। फातिमा गुल, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। फातिमा गुल, प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। मैं दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। फातिमा गुल को वो ले गया अपने साथ, ले गया वो फातिमा गुल को। डरो नहीं, डरो नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, करीम को तो देखो। मेरा मकसद हरगिज तुम्हें डराना नहीं है, लेकिन मेरी बात समझो। मुझ पे भरोसा करो। मैं वैसे भी चला जाऊंगा फातिमा गुल। जहन्नम में जाओ। मेरा पासपोर्ट पीर को आ जाएगा, इसके बाद वीजा मिल जाएगा, फिर मैं चला जाऊंगा यहां से। देखो, मैंने तुम्हें अभी तक छुआ तक नहीं है। मैं कसम खाता हूं फातिमा गुल, मैं अपनी जिंदगी की। तुम्हें सुनना होगा। मैं कसम खाता हूं फातिमा गुल, सुन रही हो ना? जो मेरी मां की याद है, मैं उसकी कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उस रात, कुछ भी नहीं। फिर भी मैं कसूरवार हूं कि मैं उन कमीनों के साथ था, और मैंने उनको रोका नहीं, और मैं वहां मौजूद था। खुदा जानता है। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, और ना ही मैं माफी का बहाना करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उतना ही टूटा हूं जितना तुम टूटी हो। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम नहीं जानती। खुदा के लिए मेरा यकीन करो फातिमा गुल,
मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मैं मिट्टी में मिल गई। तुमने मुझसे मेरे सारे ख्वाब छीन लिए, मेरी मोहब्बत का गला घोट दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं एक ऐसा कोरा कागज हूं जिसके सारे रंग तुमने छीन लिए। फातिमा, माफ कर दो मुझे। तुमने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। तुमने मेरे अंदर के इंसान को मार दिया। अब मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। और अब तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। फातिमा गुल, मैंने कुछ नहीं किया, तुम नहीं जानती। मुझे यहां से दूर जाना है। बहुत दूर जाना है मुझे। आप बैठें। मरहबा। जी मुझे कहा गया था कि आज पासपोर्ट मिलने वाला है। माफी चाहता हूँ, ये मेरी बारी है, मैं बाहर इंतजार कर रहा था। एक किलो जुशाना कितने का है? जी ये 235 रुपए का है। इंसाफ की बात करें, इतना महंगा कैसे हो सकता है? हम ये जड़ी बूटियाँ पहाड़ों से और टीलों से जमा करके लाते हैं यहाँ पर, यही वजह है कि ये कीमती हैं। देख रही हो तुम, मैंने जो पहाड़ों और टीलों से जमा किए हैं उनकी कीमत हजारों में है। भाई कुछ तो कम कर दें, हम हमेशा आप ही के पास आएंगे। फिर करता हूँ आपा मैं कुछ ना कुछ। मेरे पास उम्दा किस्म का सर्दी का माजून भी है आपा, अगर आप लें तो मैं आपको दे दूं, सर्दी के लिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो ये 2 किलो दे दो मुझे। ठीक है। कुछ हम लोग खा लेंगे और बाकी का मुरब्बा बना लेंगे। बहुत मज़े का होता है ये, उसे उबाल के पिया जाए तो विटामिन से भरपूर होता है, नज़ले ज़ुकाम में बहुत फ़ायदेमंद है, सर्दी से भी बचाव करता है। अच्छा आपा, तो आप भी ये काम जानती हैं? वाह। हाँ थोड़ा बहुत। बहुत सारे लोग अपना इलाज जड़ी बूटियों से ही करते हैं, इसमें अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है, हर तरह की बीमारी का इलाज है इसमें। हाँ मेरी मरहुमा वालदा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं इन जड़ी बूटियों के बारे में। तुम्हें सीखना है क्या इनके बारे में? चलो अच्छी बात है। देखते हैं। आयरिक जड़ी बूटी के साथ भुट्टे का इस्तेमाल नफ्सियाती इलाज में काम आता है, अक्सीर है। उन दोनों को एक साथ उबाला जाएगा क्या? हाँ हाँ। पुराने वक्तों में यहाँ एक बाबा जी हुआ करते थे, वो इसी तरह आयरिक जड़ी बूटियों को भुट्टे के साथ उबाल कर कुछ चीज़ों को बनाकर लाया करते थे, फिर हम उसको बेचा करते थे। बहुत बिकता था वो हमारे पास, फिर लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ करता था।
उन जड़ी बूटियों में वाकई बहुत शिफा थी। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को भुट्टे के साथ शहद डालकर अच्छी तरह पकाकर छान लेते हैं। आप बना सकती हैं। आप बना के लाए ना, ताकि हम उसे यहाँ रख के बेचते हैं, इससे फायदा भी होगा। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, फिर आप मुझसे वादा करें कि आप बना के ले आएंगे। ठीक है, मैं बना दूंगी। और तुम्हें जले पे लगाने के लिए मरहम भी चाहिए क्या? कोई और चीजें चाहिए? मेरे पास बहुत सारी तरकीबें हैं, जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं बना दूंगी। हाँ, मुझे चाहिए ना, आप बना के लिए आए। बहुत सारे लोग इसकी तलाश में हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपके पास बनी हुई है। ये तो बहुत अच्छा है, शोकेस में रखेंगे, बिकेगा तो मैं आपको पैसे भी दे दिया करूँगा। करने कुछ है तो मिल कुछ गया। कितनी अच्छी बात है ना। बैंक का भी काम नहीं हो सका यहाँ पर। लाएं कुछ सामान? मैं अरे नहीं, भारी थोड़ी है। अच्छा चलो उठा लो। देखो जरा, बैठे बिठाए काम मिल गया हमको। मैं अपनी अम्मी के साथ लोगों का इलाज किया करती थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपना क्लिनिक खोलूं। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। एंट्री टेस्ट भी दिया मैंने 2 दफ़ा, मगर मेरे पॉइंट्स ही नहीं थे। फिर बेचारी मेरी वालदा काफ़ी शदीद बीमार पड़ गई। काफ़ी अरसा ऐसे ही गुजर गया। मैं दूसरे कामों में लग गई और फिर वो टाइम भी गुजर गया। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी। तुमने मैट्रिक कर लिया है? कहाँ तक पढ़ा है तुमने? नहीं, मैंने तो सिर्फ 8वीं ही पास की है। आगे तालीम क्यों नहीं जारी रखी तुमने? नहीं कर सकी। जिस साल 9वीं जमात में दाखिला लेना था, उसी साल अम्मी का इंतकाल हो गया। उसके बाद भाई की शादी हो गई, इतना खर्चा हो गया था। भाभी आई घर में तो उन्होंने कहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डेयरी फार्म संभालो, हमारा साथ दो, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। यानी इसकी वजह तुम्हारी भाभी थी? फिर कुछ अरसे बाद मुराद पैदा हो गया। मैं उसकी देखभाल करती रही। पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला, ख्याल ही नहीं आया मुझे। हाँ, आ गई तुम्हारी भाभी। अरे फातिमा गुल, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अभी तो हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ घर से निकले। तुमने अपने सारे काम कर लिए क्या? अख्तार मिला आपको? अख्तार लेने गए थे, उसके साथ साथ हमें काम मिल गया। दुकानदार हमारी बातें सुन रहा था। तुम कौन सी ऐसी बातें कर रही थी? जरा हमें भी तो बताओ। बता तो रही है वो। बताओ किस तरह उस आदमी ने हमारी बातें सुनी और हमें काम की पेशकश कर दी। कितने होशियार हैं आप लोग। अल्लाह में बरकत देगा। हाँ, बरकत देगा। इस खुशी में एक चाय होनी चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी ख्वाहिश पे। आज मौसम बहुत अच्छा है, मेरा दिल बिल्कुल घर जाने के लिए नहीं कर रहा। थोड़ी सी तफरीह कर लेते हैं, कहीं चल के बैठते हैं। भाई इंतजार कर रहा होगा। अरे करने दो इंतजार, इस खूबसूरत हवा में हम घर जाकर क्या करेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है फातिमा गुल? चलो साहिली समंदर पर चलते हैं। मैंने रास्ते में गुलाब जामुन वाले को देखा है। अरे बहुत अच्छा मशवरा है, चलो चलते हैं। ये क्या रबड़ी वबड़ी कर रही हो तुम? मुझे नहीं चाहिए, खाना खाएंगे जाकर। उसे तंग मत करो। मैंने तो मजाक किया था। बहुत ही भौंडा मजाक था, दोबारा मत करना। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी। वेलकम सर। हेलो, मुझे एयर टिकट्स के बारे में पता करना है। अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क? बैरून मुल्क। रिटर्न टिकट भी चाहिए आपको? नहीं, सिर्फ जाने की। सर कहाँ के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के लिए चाहिए सर? सिडनी जाना है या मेलबर्न जाना है? दरअसल मुझे ज्यादा मालूम नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, ऐसे ही कीमतें मालूम करना चाह रहा था। मैं कीमतें तो अभी बता सकती हूँ, लेकिन आप कब जाना चाह रहे हैं? जी अभी, यानी जैसे ही मुझे वीजा मिल गया मैं फौरन टिकट ले लूंगा। आप कौन सा वीजा लेंगे, स्टूडेंट या फिर एज अ वर्कर? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप किस हैसियत से जाना चाह रहे हैं, आपने किस वीजे के कागजात जमा करवाए हैं। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो उसकी स्पॉन्सरशिप जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ये शर्त नहीं है, जर्मनी के लिए।
विजिट वीजा है आपके पास? क्योंकि इसके लिए हमारे पास फॉर्म में एक अलग खाना होता है। इससे पहले कभी आपने विजिट वीजा इस्तेमाल किया है? नहीं, मुझे क्या करना होगा? दरअसल मुझे ये भी नहीं पता, मुझे तो डॉक्यूमेंट्स का भी नहीं पता। मैं आपको लिस्ट देती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीमी इदारों के बारे में मालूमात फराहम करें, और अगर आप काम करते हैं तो कंपनीज के बारे में मालूमात फराहम करें। समझ गया। और इसके अलावा आपको एक इजाज़तनामा भी चाहिए होगा। आप समझ गए ना? ओके, शुक्रिया। कोई बात नहीं। चालीस साल में पहली मर्तबा तुमने कोई अच्छा काम किया फातिमा गुल। गरम गरम चाय अच्छी लगी। अरे इसने तुम्हारी तारीफ की? आहिस्ता फातिमा गुल, इसको तो देखो, तुम्हारे पीछे कोई घोड़ा तो नहीं लगा हुआ। आराम से। तुम मजे से खाओ मेरी बच्ची। ये लो और ले लो। मैंने तो कुछ नहीं कहा, तेज खा रही थी बस। मैदे में तकलीफ होगी तो मुझे ही बोलेगी। अब मुंह क्यों बना रही हो? तुमने उसको खाना खाते में टोका क्यों है आखिर? बस इतना सही खाओगी? जरा जिद तो देखो इसकी, ना हंसने के लिए कैसे जब्त किया हुआ है। आप जानती हैं ये हमेशा से ही ऐसी है। जब छोटी थी तो बिल्कुल नहीं हंसती थी, शक्ल लटका लेती थी अपनी करख्त चेहरे वाली। इतनी खूबसूरत लड़की है, बचपन में कैसे बदसूरत हो सकती है? यकीन करें मेरा ऐसी ही थी ये, सूखी हुई लकड़ी की तरह हड्डियों वाली एक चीज और रोनी सूरत। हर एक मिनट के बाद बीमार हो जाती थी। कोई कम नहीं फिरी हूँ मैं इसको ले लेकर। मैंने इसकी खातिर क्या कुछ तकलीफें नहीं उठाई, तब जाके ये इतनी सी नजर आ रही है। अरे नजर ना लगे, माशाअल्लाह। शुक्रिया। देखो तो सही अपनी तारीफ सुन के कैसे हंस रही है। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। खूबसूरत है ये लड़की, इस बात से कौन इनकार करेगा। ओह राहिमी है। देखा भाई परेशान हो गया। हाँ राहिमी बोलो। हाँ, मुकद्दस कहाँ रह गई तुम लोग? मुझे फिक्र हो रही थी। राहिमी मत पूछो क्या हुआ। क्या हुआ? हम लोग गुम हो गए हैं। क्या कह रही हो तुम? कैसे गुम हो गए थे? मेरा मतलब है कैसे? हमें क्या पता, बस हम गुम हो गए। परेशान मत करो। इस वक्त तुम लोग कहाँ हो बताओ तो लेने आ जाऊं। अगर हमें ये पता होता कि हम कहाँ हैं तुम घर ना आ जाते। डराओ नहीं उस बेचारे आदमी को। अब क्या होगा? हाय अल्लाह, तुम किसी से पूछो ना तुम कहाँ हो, ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं। ठीक है, फिर तो तुम किसी डाक खाने से ही जाकर पूछो। लाओ फोन मुझे दो। अच्छा, मजाक किया है मैंने राहिमी जी। हाँ, मुकद्दस तुमने तो मुझे परेशानी कर दिया था। रबड़ी खा रहे हैं, बस आते हैं हम। हाँ, तुम लोग मजे उड़ाओ खूब। मुझे फिक्र हो रही थी तुम लोगों के लेट आने की वजह से। करीम आ गया? नहीं, अभी तक नहीं आया। अच्छा चलो बंद करो, क्रेडिट जाया हो रहा है। अभी आते हैं हम थोड़ी देर में। ठीक है, एहतियात से आना, एहतियात से। अब वाकई गुम ना हो जाना। मेरा भोला कह रहे इस्तांबुल आते ही तुमने घूमना फिरना शुरू कर दिया। बेवकूफ कहीं का। चलो हम लोग घर के लिए भी मिठाई ले लेते हैं। हाँ ले ले, मुराद को भी पसंद है। करीम भी जान देता है इस पे। बात सुनिएगा, 1 किलो का जरा पार्सल तो बना दीजिएगा घर ले जाने को। वो अभी तक नहीं आया। राहिमी बता रहा है कि वो अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है रोज। मालूम नहीं, मुझे तो वो वैसे ही कुछ नहीं बताता। ये अच्छी जोड़ी है जो एक दूसरे के बारे में कुछ जानते ही नहीं। काम के सिलसिले में क्या सोच रहा है, उसने कुछ बताया आपको? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम है। हाँ, घूमो फिरो मौज मस्ती करो। उसे चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला करे कि उसने करना क्या है। आखिर कहीं जाकर काम करना चाहता है या फिर कोई अपना काम करना चाहता है। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना सही है। फातिमा गुल, मैं देख रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ करती हो। अल्लाह तुम लोगों की मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे। मैं कभी अपनी बड़ी बहन की हिमायत करती हूँ और कभी करीम की। तुम भी कम नहीं हो, बड़ी चालाक हो। हो गया काम? चलो चलते हैं।